हेलो गाइस, वेलकम टू एमजे पाठशाला। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेडिक्शंस ऑन द ब्रेकअवे पॉइंट, जो कि सेम सक्सेशन में है हम लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स के। तो फोर्थ पॉइंट तक हम लोग वहां पे देख चुके हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा दूं कि ये जो टॉपिक है दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनटीए नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस एज वेल एज फॉर द गेट और एज वेल एज फॉर द आईएएस एग्जाम्स, right? So let us start with our fifth breakaway point. Whenever there are two adjacently placed zeros on a real axis with section between them on real axis as a part of a root locus, then there exists a breakaway point between the adjacently placed zeros, right? तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग जीरोस की। जब भी दो adjacently placed zeros हैं जो कि कंटिन्यूएशन में है वो, और उनके बीच का पार्ट जो है वो रियल एक्सिस पे लाई करता है और वो पार्ट है रूट लोकस का, तो उस केस में हमेशा ये होता है कि एक ब्रेकअवे पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है उन दोनों एडजेसेंटली प्लेस्ड जीरोस के बीच में। तो आइए इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास GSHS इज गिवन एज k times s plus 2 s plus 4 divided by s times s plus 1, right? So number of poles कितने हो जाएंगे यहाँ पे? Poles will be p is equal to 2 और वो poles क्या हो जाएंगे? s equal to 0 and s is equal to -1। अगर डिनोमिनेटर पार्ट हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स देता है वो, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? Number of zeros would be 2 only, right? तो उस केस में क्या होंगे हमारे दो जीरोस? वो जीरोस क्या बन जाएंगे? s is equal to -2, सिमिलरली s is equal to -4, right? तो एक बार हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं पोजीशन क्या आने वाली है। ये हमारी रियल एक्सिस है, तो वी हैव अ पोल्स ऑन s is equal to 0। अगर ये s equal to 0 है, सिमिलरली दिस इज s is equal to -1, राइट? फिर हमारे पास जीरोस हैं s equal to -2 पे और यहाँ पे s equal to -4 पे, राइट? तो हम यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं फटाफट से रूट लोकस के रूल्स को रिमाइंड करते हुए कि कौन सा पार्ट रूट लोकस का होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अगर हम लोग इन दो पोल्स के बीच की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पार्ट के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस का एडिशन कितना है? 1 है। दैट इज अ ऑड, दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज पार्ट ऑफ रूट लोकस। फिर हमने इसके बारे में बात की, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पार्ट के राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस का एडिशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दैट इज इवन। दैट्स व्हाई ये जो पार्ट है ये रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। फिर हमने इस वाले पार्ट के लिए बात किया, इसके राइट साइड में देखिए 2 पोल्स और 1 जीरो है, टोटल हो गया 3। दैट्स व्हाई 3 इज अ ऑड क्वांटिटी, इसलिए ये पार्ट जो है ये पार्ट कैसा हो जाएगा? दिस वुड बी द पार्ट ऑफ अ रूट लोकस विच इज ऑन द रियल एक्सिस, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा रूट लोकस का हो गया, ये रूट लोकस का हो गया। अब हम इसको अपने रूल्स को लगा के ड्रॉ करेंगे रूट लोकस और ये चेक करेंगे कि एक वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट इनके बीच में आता है या नहीं आता। फॉर द ब्रेकअवे पॉइंट, सो फॉर ब्रेकअवे पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? वी कंस्ट्रक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 plus GSHS is equal to 0। तो व्हाट विल बी GSHS की वैल्यू हम लोग रख देंगे k टाइम्स s plus 2 s plus 4 divided by s plus 1 that is equal to 0। तो ये हम एलसीएम लेंगे, ये चीज इधर चली जाएगी, तो हम यहां से k लिख सकते हैं। k क्या हो जाएगा? k would be s square plus s divided by s square plus 6x plus 8, right? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get this quantity, right? So next step in finding the breakaway point is calculate dk by ds, right? यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा जब k की वैल्यू इधर आएगी। If we differentiate this, how we will differentiate? Denominator square, denominator part as it is, differentiation of
upper part minus s square plus s and in bracket 2s plus 6. This is in a big bracket and one negative sign, right? So if we put this dk by ds is equal to 0, what will happen? This minus will disappear, this denominator will disappear. On solving this equation, we will get the equation as 5s square plus 16s plus 8 is equal to 0, right? तो हम श्रीधराचार्य विधि अगर लगा के ये देखें कि इसके रूट्स क्या आएंगे, those roots will be s is equal to minus b, जहां पे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, plus minus under root b square, that means 256 minus 4ac, 4 8 into 5, that is 160 divided by 2a, that means 10, right? So on solving this, we will get s is equal to minus 1.6 plus minus 1. So last lecture में I told this as we can compare this with center plus minus radius, right? So center would be at 1.6 minus and radius would be 1. So let us see how to draw these points. तो अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा, हमें अब ये s की वैल्यूज जो है इस k में वापस से प्लेस करके हम ये देखेंगे कि कौन से हमारे वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट्स आते हैं. तो इफ वी टॉक अबाउट द मोर सिंपल वर्जन ऑफ s, तो क्या हो जाएगा, s की दो वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पे माइनस 2.6, जब यहाँ पे ये -1 कंसीडर कर लेंगे, और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.6, राइट? तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को k की वैल्यू में पुट करेंगे तो वी विल सी दैट बोथ द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. दैट्स वाई हमारे दोनों ही s कैसे आएंगे, दोनों हमारे वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट? आइए ड्रॉ करके देखते हैं इन ब्रेकअवे पॉइंट्स को. दिस वन इज one pole at s is equal to 0. Next pole was at s is equal to -1. Then we have a 0 at s is equal to -2, and next is at s is equal to -4, जहां पे हमने देखा ये पार्ट हमारा रूट लोकस का पार्ट था. Similarly, this part was also for the root locus, right? तो अब देखिए एक दोनों ही हमारे वैलिड ब्रेकअवे पॉइंट्स हैं. दैट मीन्स कि एक जो ब्रेकअवे पॉइंट है वो कहां पे आएगा, वो कहीं 0 और 1 के बीच में होगा. तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. सपोज कीजिए ये -0.6 हो गया एंड -2.6 कहां पे आएगा, देखिए यहां पे कहीं आएगा. तो ये मान लेते हैं -2.6, राइट? तो हमारा यहां से कैसे ब्रेकअवे पॉइंट आ गया, तो कैसे चलेगा यहां से रूट लोकस. रूट लोकस विल गो लाइक दिस, राइट? और इसका सेंटर कहां पे होगा, सेंटर वुड बी एट -1.6, और -1.6 से ये इस प्रकार होते हुए बनेगा. तो -1.6 से अगर हम -0.6 की डिस्टेंस लें तो दैट विल बी 1. तो ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी 1. तो रेडियस कितनी हो गई मेरी 1, राइट? तो दिस इज द रूट लोकस. तो इस प्रकार हमारा ये वेरी करेगा और यहाँ पे टर्मिनेट होगा. सिमिलरली हमारे जो रूट लोकस के जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह से वेरी करेंगी और इसके बीच में यहाँ कहीं आके टर्मिनेट कर जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 पॉइंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लगता हो कि दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.